Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss chapter 2nd of class 11th Indian economy after independence 1950 to 1990. Let's start. इंट्रोडक्शन टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कि हमारा जो आज़ादी के बाद इंडिया कैसे ग्रो करता है. न्यू डॉन. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 कि ये भारत के लिए एक नया सवेरा था 15 अगस्त 1947 पर कि उन्हें एक नई आज़ादी मिली कि वो अपने आप को ग्रो कर सकें. द बिग क्वेश्चंस लीडर हैड टू पिक द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. जो उनके लिए बड़ा सवाल क्या था लीडर्स के लिए कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाएं और उसमें कैसे सुधार लाएं. द गोल बिल्ड अ नेशन दैट हेल्प्स एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू. कुछ ही लोग नहीं थे जो अपनी नेशन को बढ़ाना चाहते थे, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को चाहते थे, बल्कि पूरा जो देश था वो मदद करना चाहता था, अपना एफर्ट देना चाहते थे वो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. द सॉल्यूशन इंडिया चूज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. इंडिया ने फिर लास्ट में एक चूज किया कि वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चलेंगे जिसके अंदर कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों होंगे. लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में हम लेकर चलते हैं कैपिटलिज्म. मार्केट फोर्सेस डिसाइड्स ड्राइवन मोस्टली बाय प्रॉफिट. ये जो मार्केट फोर्सेस थी वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए थी. सोशलिज्म. द गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड्स. जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कंज्यूमर नीड्स के बेस पर लेकर काम करेंगी. मिक्स्ड इकोनॉमी. द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर. जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं वो साथ में काम करेंगे. इंडिया चूज द दिस टू कीप अ बैलेंस. कि इंडिया चाहता था कि ये दोनों बैलेंस बनाकर चलें. सेटिंग अप द प्लानिंग कमीशन. ईयर 1950 इंडिया सेट अप द प्लानिंग कमीशन विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन. 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई, उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया. और 5 ईयर्स प्लानिंग, इसे हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं. अब पढ़ते हैं 5 ईयर प्लानिंग्स. द गवर्नमेंट क्रिएटेड 5 ईयर ब्लूप्रिंट्स फॉर ग्रोथ. जो 5 ईयर प्लानिंग है ये इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए थी. आर्किटेक्ट जो इसे बनाने वाले थे पीसी महलनोबिस इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग. जो इंडियन की प्लानिंग थी उसके फादर कौन है? पीसी महलनोबिस. द ऑब्जेक्टिव टू लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड ओपन अपॉर्चुनिटी. कि अपॉर्चुनिटी मिले ज़्यादा से ज़्यादा और अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसे इंक्रीज किया जाए. 4 मेन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग. ग्रोथ. इंक्रीजिंग द कंट्री कैपेसिटीज टू प्रोड्यूस गुड. कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए. मॉडर्नाइजेशन. अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग सोशल आउटलुक्स. कि हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसे हम भूल जाएं. सेल्फ रिलायंस. अवॉइडिंग डिपेंडेंस ऑन अदर नेशन फॉर गुड्स. कि हम आत्मनिर्भर बने, हमें दूसरे देशों पर डिपेंड ना होना पड़े किसी गुड्स के लिए. इक्विटी. मेकिंग श्योर द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रीच द पुअर. कि जो हमारी अमीर और गरीब के बीच में इक्वेलिटी बनी रहे और दोनों को बराबर लाभ मिल सके. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद 2 रिफॉर्म्स लाए गए खेती को लेकर. लैंड रिफॉर्म. अबोलिश्ड द जमींदारी सिस्टम टू गिव ओनरशिप टू एक्चुअल टीलर्स. कि इसमें जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गया, उसे ख़त्म करना चाहा कि उन्हें अपनी खुद की खेती से रेंट न देना पड़े. लैंड सेलिंग. सेट अ मैक्सिमम लिमिट ऑन हाउ मच लैंड वन पर्सन कुड own. दिस रिड्यूस लैंड कंसंट्रेशन अमोंग द रिच. जो लैंड सीलिंग के अंदर लोगों के अंदर ज़मीनें बांटी गई जिससे कि अमीर आदमी है वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए. द ग्रीन रिवोल्यूशन. दे बूम इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इन द लेट 1960. कि ग्रीन रिवोल्यूशन किसमें आया? हरित क्रांति 1960 के अंदर लाई गई जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया हाई यील्ड वेराइटी को.
की क्रॉप्स, इसके अंदर क्रॉप्स थी वीट एंड राइस, सा मैसिव प्रोडक्शन इंक्रीज, जिसके अंदर चावल और गेहूं जैसे उत्पादनों को इंक्रीज करने की बात कही गई। मार्केट सरप्लस, फार्मर्स जनरेटेड इनफ फूड टू सेल इन मार्केट्स, कि मार्केट के अंदर हम उस अनाज को बेच भी पाए और हम उस अनाज को बेनिफिट भी उठा पाए। सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिया स्टॉप्ड रिलाइंग ऑन फॉरेन एड फॉर फूड, हमें दूसरे देशों से भीख ना मांगनी पड़े अपने अनाज के लिए, इसलिए इसे द ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया जिससे हमारी खेती इंक्रीज हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956, इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज लाई गई जिसके अंदर 1956 के अंदर ये लाई गई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था पब्लिक सेक्टर रूल। इंडिया इंडस्ट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज टू गिव गवर्नमेंट अ लीडिंग रोल। पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल में पॉलिसीज में दिया गया था कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा मुख्य रोल था। गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेड थी इस चीज़ की। लाइसेंस आज प्राइवेट बिजनेसेस नीडेड अ गवर्नमेंट लाइसेंस टू स्टार्ट और एक्सपेंड, कि लाइसेंस राज में बताया गया कि जो प्राइवेट बिजनेस है यदि वो खोलना चाहें या उससे एक्सपेंड करना चाहें तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी या उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसे हम SSI भी बोलते हैं, प्रोमोटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड यूटिलाइज लोकल स्किल्स, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये रूरल एरिया में लाई गई, इसे ज़्यादा प्रमोट किया गया रूरल एरिया में, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक जो लोकल जो स्किल्स हैं उनका यूज होगा। एक है ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि हम जो हमारी पॉलिसीज हैं इंपोर्ट की उसको कैसे हमने ग्रो करने की कोशिश की। इनवर्ड स्ट्रेटेजी, इंडिया यूज्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, हमने यहाँ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, रिप्लेसिंग फॉरेन गुड्स विद आइटम्स मेड डोमेस्टिकली, हम पहले क्या करते थे इंडिपेंडेंस से पहले कि हमारे पास बने हुए इंपोर्टेड गुड्स आते थे, बट हमने इन फॉरेन गुड्स को रिप्लेस कर दिया और हम अपने घरेलू अपने देश में वो चीज़ें बनाने लग गए, वो गुड्स बनाने लग गए, जिससे हमें बेनिफिट होने लग गया। प्रोटेक्शन टूल्स, हाई टैरिफ्स टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड क्योटाज लिमिट्स ऑन क्वांटिटीज प्रोटेक्टेड लोकल इंडस्ट्रीज, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो इससे क्या होने लग गया कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, जो क्वांटिटीज़ हैं वो लिमिट में आने लगी, दूसरे देशों से इंपोर्ट होने लगी, और जो हमारे वहाँ से जो हाई टैक्सेस वसूल करते थे उनसे भी ये रूल बच गया। यही था कि यही सब हमने पढ़ा कि इंडिया के अंदर क्या चेंजेस आए आज़ादी के बाद। पहला पढ़ा हमने कि जो लैंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पढ़े, 5 ईयर्स प्लानिंग पढ़ी, कि इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स पढ़े, ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा, इंडस्ट्रियल ट्रेड रिजोल्यूशन IPR पढ़ा, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें, जो 4 ईयर्स प्लानिंग थे उसमें मेन गोल्स क्या क्या थे, सेटिंग अप द प्लानिंग कमीशन। थैंक यू।